हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन लोग बात करेंगे सदिशों के वियोजन पर, जिसमें अपन लोग सीखेंगे कि किस तरीके से मैं सदिश को आई कैप, जे कैप और के कैप के पदों में क्या करता हूं, व्यक्त करता हूं। क्योंकि मेनली अपन लोग जब भी फिजिक्स में वेक्टर की बात करेंगे तो अपन लोगों को उस वेक्टर को कार्तीय निर्देश तंत्र में व्यक्त करना ही पड़ेगा। लास्ट लेक्चर में जैसे अपन लोगों ने मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट याद रखना, मैंने आपको बताया था कि कोई भी सदिश अगर ए है तो अपन उसको कैसे लिखा था, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, कुछ इस तरीके से अपन लोगों ने लिखा था। और इसका जो परिमाण अपन लोगों ने लिखा था, परिमाण वो कितना आया था आपके पास, रूट में ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ये अपन लोगों ने सदिश ए का परिमाण लिखा था। वहां पे मैंने आप लोगों को बोला था इसको डायरेक्ट याद रखो, ठीक है ना, कि किसी भी सदिश को अपन आई कैप, जे कैप और के कैप के पदों में क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे, जिसमें से ए एक्स क्या होता है, एस अक्ष का अनुदिश परिमाण, वाई अक्ष का अनुदिश परिमाण और जेड अक्ष का अनुदिश परिमाण। तो अपन जब भी अपन को कोई सदिश मिलेगा तो अपन सदिशों का वियोजन जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को उपयोग में लेंगे और कैसे भी करके उस सदिश को आई कैप, जे कैप और के कैप के पदों में क्या करेंगे बेटा, अपन लोग व्यक्त करेंगे। तो देखना अब आप लोग इसको अपन सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास सदिश ए इस तरीके से इधर की तरफ है, ये सदिश है, ठीक। तो अगर मैं बात करूं तो मान लेते हैं यहाँ पे कार्तीय निर्देश तंत्र है एक्स और यहाँ पे एक कार्तीय निर्देश तंत्र है वाई। अपन ने क्या करा, मुझे सदिश ए को आई कैप, जे कैप और के कैप के पदों में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो मैंने क्या करा, यहां से एक टॉर्च जलाया, क्योंकि सबसे पहले मुझे परिमाण पता होना चाहिए। तो फिर से जैसे टॉर्च जलाऊंगा तो इस सदिश ए की परछाई एस अक्ष पे जाके गिरेगी कि नहीं गिरेगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे। तो फिर से कि जितनी सदिश की लंबाई है उतनी परछाई यहां पर बन जाएगी। अब ये जो अक्ष होती है, इस अक्ष पे तो नॉर्मली क्या होता है, इस तरीके से क्या बने हुए होते हैं अपन लोगों के पास, स्केल बने हुए होते हैं, और इस स्केल से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। और जो यहाँ पे ये परिमाण बना, मान लेते हैं कि वो परिमाण कितना है, 5 मीटर। तो मेरे पास यहां से यहां तक इसका परिमाण कितना हो गया, 5 मीटर परिमाण हो गया। और दिशा किधर की तरफ हो गई, एस अक्ष अनुदिश दिशा हो गई। तो सदिश ए को कैसे व्यक्त करूंगा, सदिश ए को व्यक्त करूंगा ए वेक्टर इक्वल टू 5 मीटर परिमाण, और परिमाण के साथ क्या आएगी, दिशा, तो ये हो जाएगा आई कैप। अरे बस में अभी तक अपन लोगों को जो ए वेक्टर दे रखा था कि ए वेक्टर इधर की तरफ जा रहा है जिसका परिमाण कितना है, 5 मीटर है। अब अपन लोगों ने इसको क्या करा, व्यक्त कर दिया 5 मीटर और साथ में क्या लगा दिया, आई कैप। अब अपन को बोलने की जरूरत नहीं, इधर की तरफ जा रहा है। अब अपन डायरेक्ट लिख, अगर अपन डायग्राम नहीं भी बनाए और डायरेक्ट लिखते हैं ए वेक्टर इक्वल टू 5 मीटर आई कैप, तो सामने वाला अपने आप समझ जाएगा कि 5 मीटर परिमाण का एक सदिश किधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। आई यही बात समझ में आप लोगों को, ठीक। इसी तरीके से एक और देखना, मान लेते हैं कि कोई भी सदिश भी है जिसका परिमाण कितना न्यूटन है, 10 न्यूटन, किधर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। अब अपन को इसको व्यक्त करना है ताकि डायग्राम बनाने की जरूरत ना पड़े, तो मैं क्या करूं, इस तरीके से एस अक्ष और वाई अक्ष बना दूं। अब आप बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं अब ऊपर से टॉर्च जलाता हूं तो आप देखो ये तो एक लाइन है ना, लाइन। अगर ऊपर से टॉर्च जलाऊंगा तो एस अक्ष पे केवल एक बिंदु नजर आएगा, और अगर बिंदु नजर आएगा तो आप सबको पता होता है बिंदु का परिमाण कितना होता है, 0 होता है। मतलब इस सदिश ने, सदिश बी का एस अक्ष के अनुदिश कोई परिमाण नहीं आ रहा, चाहे यहां पे देख लो आप लोग, अपन ने यहां से टॉर्च जलाया था ना, यहां से टॉर्च जलाओ, आप यहां से टॉर्च जलाओ। जब आप यहां से टॉर्च जलाओगे तो ये तो एक लाइन है, तो यहां पे क्या बनेगा, एक बिंदु बनेगा, और बिंदु का परिमाण कितना होता है, 0 होता है। 0 याद करो, 0 सदिश। तो ऐसी कंडीशन पर अपन ने क्या देखा कि जो ये वाला सदिश है ये अपना पूरा परिमाण कौन सी अक्ष को देके जा रहा है, एस अक्ष को, और वाई अक्ष पे इसका परिमाण कितना है, 0। इसी तरीके से ये वाला जो सदिश है इसका एस अक्ष पे परिमाण कितना है, 0। तो अगर मैं यहां से टॉर्च जलाऊं तो जब मैं यहां से टॉर्च चलाऊंगा तो इसका पूरा परिमाण y अक्ष पर आएगा कि नहीं आएगा, देखो आप। तो यहां से यहां तक मैं मेजर करूंगा, ये कितना जाएगा, 10 न्यूटन। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखना, b वेक्टर इक्वल टू 10 न्यूटन, ये तो परिमाण हो गया। दिशा कौन सी अक्ष पे जा रहा है, y अक्ष पे, और y अक्ष के अनुदिश दिशा कितनी होती है, j कैप होती है। बताया था ना, इकाई सदिश s अक्ष के अनुदिश i कैप, y अक्ष के अनुदिश j कैप और z अक्ष के अनुदिश k कैप दिशा होती है। आई नहीं बात समझ में आप लोगों को, पक्के से ना। लेकिन हर बार इतने सीधे सीधे सदिश थोड़ी ना देगा, अब आप देखना बहुत ध्यान से। अब आप देखना,
मान लेते हैं कि आपको इस तरीके से एक सदिश दे रखा है, ये तो वही x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, और एक सदिश मूल बिंदु से गुजर रहा है इस तरीके से, सदिश A। देखा आगे बात सुने। अब आप बहुत ध्यान से देखना, अगर आप ऊपर से टॉर्च जलाओगे तो इसका परिमाण इधर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, और अगर आप इधर से टॉर्च जलाओगे तो इसका परिमाण y अक्ष के अनुदिश भी आएगा। मतलब ये तो ऐसा सदिश है जो x अक्ष पर भी अपना प्रभाव छोड़ रहा है और साथ में y अक्ष पर भी अपना प्रभाव छोड़ रहा है। और इसका कैसे निकाले, तो देखना आप बहुत ध्यान से देखना। अपन जैसे यहां से टॉर्च जलाया तो अपन ने देखा कि सदिश A का x अक्ष के अनुदिश जो परिमाण आया, अपन लोगों ने मान लिया कि वो परिमाण आप लोगों के पास कितना आया, ax आया। जब यहां से टॉर्च जलाया तो सदिश A का y अक्ष के अनुदिश जो परिमाण आया, वो परिमाण अपन लोगों ने कितना मान लिया, ay मान लिया। आगे बात सुने तो बहुत ध्यान से देखना। ax को क्या बोलूंगा, आज से ax को बोलूंगा सदिश A का s अक्ष के अनुदिश, s अक्ष के अनुदिश घटक या फिर मैं बोलूंगा परिमाण। और जो ay होगा इसको क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा सदिश A का y अक्ष के अनुदिश घटक, तो ब्रैकेट में क्या लिख देता हूं, परिमाण। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। तो अब ax क्या है, अपन ने माना है कि सदिश A का s अक्ष के अनुदिश परिमाण कितना आया, ax, और सदिश A का y अक्ष अनुदिश परिमाण कितना आया, ay। तो ऐसी कंडीशन पे आप देखना मैं सदिश A को कैसे व्यक्त करूंगा, सदिश A इक्वल टू ax प्लस ay। लेकिन साथ में दिशा भी तो बतानी है, तो परिमाण परिमाण हुआ। अब आप देखना ax कौन से अक्ष के अनुदिश जा रहा है, ax कौन से अक्ष के अनुदिश जा रहा है, s अक्ष के अनुदिश, और s अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश कितना होता है, i कैप। ay कौन से अक्ष के अनुदिश परिमाण है, y अक्ष के अनुदिश, तो ये कितना जाएगा आप लोगों के पास, j कैप। देखो अब अपन ने सदिश A को ax i कैप प्लस ay j कैप, जो सदिश पहले एक लाइन था उस सदिश को अपन ने देखो i कैप j कैप के पदों में क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया। आई नहीं बस में। अब आपको पता होता है कि चलो सर हम मान लेते हैं कि आपने व्यक्त कर दिया, लेकिन किसी सदिश के पास तो परिमाण भी होता है तो दिशा भी होता है कि नहीं होता है, किसी सदिश के पास परिमाण भी होता है तो दिशा भी होता है, तो वो दोनों व्यक्त करो आपको। तो आपको ध्यान से देखना, इसको व्यक्त करने के लिए अपन लोगों ने थोड़ी सी देर के लिए मान लिया कि ये कोण आप लोगों के पास कितना है, थीटा। मतलब सदिश A s अक्ष के अनुदिश s अक्ष से कितना कोण पर है, थीटा कोण बना रहा है। तो आप देखना अगर ये थीटा, ये लाइन बिल्कुल सीधे आ रही है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब आप ये वाला ट्रायंगल देखना, त्रिभुज देखना, एक ये इस तरीके से, आगे बात समझ में। अब आप बहुत ध्यान से देखना, आपको ax माना है ना, ठीक है ना, और सदिश A का परिमाण कितना दे रखा है, a दे रखा है। अब आप बहुत ध्यान से देखना, ये तो आप लोगों के पास क्या हो गया, आधार, ये आप लोगों के पास क्या हो गया, लंब, और ये आप लोगों के पास क्या हो गया, कर्ण हो गया कि नहीं हो गया। अब आपने ax माना है, मेरे को इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो देखना अब आप लोग, आपको आधार ज्ञात करना है, क्योंकि थीटा और 90 डिग्री जिस लाइन पर होते हैं वो आधार होता है। आपको आधार ज्ञात करना, और कर्ण दे रखा है, कर्ण कितना दे रखा है, a दे रखा है। आई नहीं यही बात समझ में। आपको आधार ज्ञात करना है और कर्ण दे रखा है, और थीटा ये रहा, तो आधार और कर्ण एक साथ किसमें आते हैं, cos थीटा में आते हैं, याद करो, आते कि नहीं आते, cos थीटा। और cos थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो यहां से आप लोगों के पास ax की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ax की वैल्यू जाएगी आपके पास a cos थीटा। आई नहीं बात समझे आप लोगों को। तो ax की वैल्यू कितनी आएगी आप लोगों के पास, ax की वैल्यू होगी a cos थीटा। आगे पास में अब किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, ay की। अब आप बहुत ध्यान से रखना, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। क्यों 90 डिग्री होगा, ये लाइन बिल्कुल सीधे जा रही है। अब आप कौन सा त्रिभुज लोगे, देखना, ये त्रिभुज लोगे कि नहीं लोगे। अब आपको क्या ज्ञात करना है, ay। तो देखना थीटा 90 डिग्री इस लाइन पर आ गया, तो ये तो गया आधार, ये हो गया लंब, और ये हो गया कर्ण। अब आपको क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है, और कर्ण की वैल्यू कितनी दे रखी है, a। कर्ण वैल्यू कितनी दे रखी है, a, और आपको क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। तो लंब और कर्ण एक साथ किसके साथ आते हैं, sin थीटा के साथ।
तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे में कर्ण। तो यहाँ से ए की वैल्यू ए वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, ए साइन थीटा हो जाएगा। तो ए वाई की वैल्यू को आप लोग क्या लिखोगे, ए साइन थीटा लिखोगे। आई नहीं आई बात समझ में आप लोगों को, यहां तक तो कोई डाउट नहीं ना। मैं आसानी से ए एक्स का मान भी लिख लिया, आसानी से मैंने ए वाई का मान भी लिख लिया। इसको देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको देते हैं समीकरण नंबर 2, इसको देते हैं समीकरण नंबर 3। मैंने समीकरण 2 का स्क्वायर करा, समीकरण 3 का स्क्वायर करा, दोनों को जोड़ दिया। समीकरण 2 का स्क्वायर करा, समीकरण 3 का स्क्वायर करा, दोनों को जोड़ दिया। तो LHS LHS एक तरफ हो जाएगा, RHS RHS एक तरफ हो जाएगा। तो देखना क्या हो जाएगा, ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहां से देखो a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो जैसे a स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहाँ पे कितना जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। और आप सबको पता होता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आप लोगों के पास यहाँ से a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी रूट में ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। और ये a क्या है, a क्या है, सदिश a का परिमाण, जिसको आप लोग किस तरीके से लिखते थे, इस तरीके से लिखते थे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। आई बस में अब आप देखना, सदिश a इक्वल टू ax i के प्लस ay j के। ax क्या है, x अक्ष का अनुदिश घटक, ay क्या है, y अक्ष का अनुदिश घटक। और अपन मैंने आपको पहले बता दिया था कि परिमाण जब भी लिखना है तो रूट लो, s अक्ष का अनुदिश जो घटक है उसका स्क्वायर करो, ay का अनुदिश जो घटक है उसका स्क्वायर करो, दोनों को जोड़ दो। और देखो ये चीज अपन पहले पढ़ के आ चुके थे, मैंने डायरेक्ट बता दी थी। अब देखो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व हो गया आप लोगों के पास। लेकिन यहाँ पे केवल कितनी अक्ष है, 2 अक्ष है। अगर 3 अक्ष होती तो देखना आप लोग, ठीक है ना। अगर सपोज यहाँ पे, एक सेकेंड, इसको वापस अपन लिख लेंगे बाद में ना। अगर मेरे पास यहाँ पे देखना, अब अगर यहाँ पे a वेक्टर इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az a कैप होता तो परिमाण कैसे लिखता, परिमाण लिखता a। अगर आपको a अच्छा नहीं लग रहा तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। बराबर रूट में कितना जाएगा, ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। ये याद रखना, ये है आपके पास 2D में और ये है आपके पास किसमें, 3D में। 2D का मतलब जिसमें 2 दिशा, 2 डायमेंशन। देखो एक डायमेंशन x, एक डायमेंशन y, तो जहां पे 2 दिशा यूज होती है वहां पे 2D। तो यहाँ पे देखो i कैप और j कैप ही आ रहा है बस। और अगर a की दिशा यूज होती तो क्या लिखता, 1D, 1 डायमेंशन। अरे बस में यहाँ पे तीनों दिशा है i j k, तो ये किसके लिए हो गया, 3D। मतलब जहां पे तीनों दिशा यूज है, तीनों दिशा होती है x y z। फिजिक्स में अगर अपन कार्टेशियन की बात करें तो 3 दिशा की बात करेंगे, x y z। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन लोग, 3D। तो 1D जिसमें एक दिशा यूज होगी, 2D जिसमें 2 दिशा यूज होगी, और 3D जिसमें तीनों दिशा अपन यूज कर लेंगे, x y z। आगे बात समझ में आप लोगों को, तीनों अक्ष यूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम अपन आगे चलो। तो ये देखो अपन लोगों ने क्या निकाल दिया, सदिश a का परिमाण निकाल दिया। और ये परिमाण को अपन पहले भी निकाल के आ चुके हैं, मतलब सही है। अब अपन को क्या निकालनी है, दिशा। अगर आपको कोई बोले कि कार्तीय निर्देश तंत्र से देखते हुए इस सदिश a की दिशा बताओ, तो आप क्या दिशा बताओगे। आप यही तो बोलोगे कि सर आप ऐसा करो, एस अक्ष से थीटा कोण पे चले जाओ, एस अक्ष से थीटा कोण पे चले जाओ, आपको सदिश a मिल जाएगा। यही तो दिशा हो गई कि सर आप एस अक्ष से थीटा कोण पे चले जाओ तो आपको कौन मिल जाएगा, सदिश a मिल जाएगा। तो देखना आप लोग, इसको तो समीकरण नंबर 1 दे देता हूं, इसको समीकरण नंबर 2 दे देता हूं, ठीक है ना। तो आप देखना, मैं समीकरण 1 में भाग लगा देता हूं समीकरण 2 का, तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a sin थीटा अपॉन में a cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, a y अपॉन में ax हो जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे अपन लोगों के पास यहां से tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया, a y अपॉन में ax आ गया। आई नहीं बस में। अब जो ये थीटा है, tan थीटा है, ये एक तरीके से सदिश a की दिशा है, सदिश a की दिशा है, किसके सापेक्ष, एस अक्ष के सापेक्ष। आई नहीं बस में। तो सदिश a की दिशा है एस अक्ष के सापेक्ष, क्योंकि अपन एस अक्ष से इधर
बोलो ना थीटा डिग्री के एंगल पे चले जाओ तो आपको कौन मिल जाएगा, सदिश ए मिल जाएगा। तो ये आप लोगों के पास सदिश ए की दिशा है किसके सापेक्ष, एस अक्ष के सापेक्ष। तो देखो परिमाण भी आ गया तो साथ में आप लोगों के पास क्या निकल के आ गई, दिशा भी निकल के आ गई। आई नहीं आई बात समझ में, ठीक। इसको अपन एक बार शॉर्ट ट्रिक से देख लेते हैं सारा का सारा। ये तो पूरा एक्सप्लेन हो गया, अब शॉर्ट ट्रिक देखना आप लोग इसकी। ये था एस अक्ष, ये था वाई अक्ष, ये था आप लोगों के पास सदिश ए, इसका इधर की तरफ घटक ये था थीटा, ये इधर की तरफ इस तरीके से, ठीक है ना। और यहाँ पे इसका परिमाण कितना था, ए एक्स, और यहाँ पे परिमाण कितना था, ए वाई। अब आप बहुत ध्यान से सुनना कि जब अपन बात करेंगे ना, ठीक है ना, कि ये वाला जो घटक है, जो सीधा घटक होता है इसको अपन क्षैतिज घटक भी बोलते हैं, और जो बिल्कुल खड़ा हुआ घटक होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक भी बोलते हैं। तो कभी कभार वो आपको ए एक्स ए वाई ना देके क्या बोलेगा, सदिश ए का क्षैतिज घटक ज्ञात करो। क्षैतिज का मतलब जो लेटा हुआ है, और लेटी हुई अक्ष कौन सी होती है, एस अक्ष। फिर वो बोलेगा ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात करो, खड़ी हुई अक्ष कौन सी होती है, वाई अक्ष। तो ये ऊर्ध्वाधर घटक हो गया ए वाई। तो बहुत सी बार वो ए एक्स ए वाई ना बोल के आपको क्या बोलेगा, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। आगे बात समझे आप लोगों को। तो अब आप बहुत ध्यान से देखना, ये एंगल 90 डिग्री बनाता है कि नहीं बनाता। तो देखना थीटा और 90 डिग्री जिस अक्ष के साथ आ जाता है वो आधार होता है कि नहीं होता है। बहुत ध्यान से सुनना, थीटा और 90 डिग्री जिस अक्ष के साथ आ जाते हैं वो आधार हो जाएगा। और अगर ये आधार हो गया तो आधार के साथ हमेशा कॉस जाता है, आधार के साथ हमेशा कौन जाएगा, कॉस। तो बिना किसी टेंशन का अब यहां पे परिमाण कितना है, ए, तो इसका घटक लिख दो ए कॉस थीटा। अरे बस अब इसको ऐसे याद रखना कि सदिश ए जिस अक्ष के साथ कोण बनाएगा, सदिश ए जिस अक्ष के साथ कोण बनाएगा उसके साथ हमेशा कॉस जाएगा। और सदिश ए जिस अक्ष के साथ, देखो वाई के साथ कोई कोण नहीं बन रहा है, और जिस अक्ष के साथ कोई कोण नहीं बनेगा उसके साथ हमेशा कौन जाएगा, साइन थीटा। परिमाण के साथ साइन थीटा जाएगा, परिमाण के साथ कॉस थीटा जाएगा। आई बात समझ में आप लोगों को। देखो इसको एक बार जल्दी से, ठीक है। तो जिस अक्ष के साथ थीटा उसके साथ परिमाण के साथ cos थीटा जाएगा, और जिस अक्ष के साथ कोई एंगल नहीं है उसमें परिमाण के साथ कौन जाएगा, sin थीटा जाएगा। तो आप लोगों के पास ax की वैल्यू कितनी होगी, ax इक्वल टू हो गया a cos थीटा और ay इक्वल टू हो गया a sin थीटा। अब आप देखो इन दोनों का समीकरण 1 दो समीकरण 2 दो, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ोगे तो रूट में वही आएगा आप लोगों के पास ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। चेक करके देख लेना यही आएगा, ठीक है। अब जब दिशा निकालोगे tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधा। अब आप बहुत ध्यान से देखना, जिस अक्ष के साथ थीटा चला गया ना, किस एस अक्ष के साथ थीटा, तो ये आधार हो जाएगा, और जिसके साथ कोई एंगल नहीं है वो लंब हो जाएगा। तो ये तो हो गया आधार और ये हो गया लंब। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है, ए वाई, आधार कितना है, ए एक्स। तो ये हो जाएगा ए वाई अपॉन में एक्स हो जाएगा। आई नहीं बात समझना आप लोगों को। मान लो, अब आप बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना, इसको चेंज कर देता हूं मैं। देखना आप लोग, मान लेते हैं कि वो इधर से एंगल देता अल्फा। अब मान लो कि थीटा नहीं है, अल्फा है, तब आप देखना अल्फा किस अक्ष के साथ बन रहा है, इस अक्ष के साथ बन रहा है। और जिस अक्ष के साथ, मैं इसको अलग से बना ही देता हूं, चलो बिल्कुल यही है, सब कुछ यही है। लेकिन बहुत से होते हैं ना, सर मुझे तो एस अक्ष के साथ अच्छा नहीं लग रहा, आप तो जो भी करो वाई अक्ष के साथ करो। देखना आप लोग, ये सदिश ए और यहां से अब एंगल बन रहा है कितना, अल्फा। तो सदिश ए का एक परिमाण तो आएगा इधर और एक परिमाण आएगा इधर, ये हो गया 90 डिग्री। अब आप देखना जिस अक्ष के साथ कोण है, जिस अक्ष के साथ कोण है और 90 डिग्री है, तो ये आधार हो गया कि नहीं हो गया। अब अगर ये आधार हो गया तो फिक्स है कि इसके साथ तो कोई कोण नहीं बन रहा, एस अक्ष के साथ कोई कोण नहीं बन रहा, तो अब ये लंब हो जाएगा। तो ये तो हो गया आधार और ये हो गया लंब। तो आधार होते ही अब रहेगा तो ये ए वाई, लेकिन अब आप देखना ये अब आधार के साथ कौन जाएगा, cos थीटा। तो ये हो जाएगा a cos थीटा और ये हो जाएगा ax इक्वल टू a sin थीटा। आगे बस में तो सिंपल सा क्या याद रखना है, सिंपल सा याद रखना है कि जिस अक्ष के साथ कोण बनेगा
जिस अक्ष के साथ कोण बनेगा उस अक्ष पर हमेशा cos थीटा जाएगा, और जिस अक्ष के साथ कोई कोण नहीं बनेगा उसके साथ हमेशा कौन जाएगा, sin थीटा। देख लो, जिस अक्ष के साथ कोण बनेगा उसके साथ हमेशा कौन जाएगा, cos थीटा, और जिस अक्ष के साथ कोई कोण नहीं बनेगा उसके साथ हमेशा कौन जाएगा, sin थीटा जाएगा। आगे बस में अब आपको ध्यान से देखना, ये तो हो गया आधार और ये हो गया लंब। तो दिशा कैसे निकालोगे, दिशा निकालोगे tan अल्फा। tan अल्फा क्या होता है, लंब बटा आधार। अब लंब कौन है यहाँ पे, ये, और आधार कौन है, ये, तो ये कितना हो जाएगा, ax अपॉन में ay हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो सिंपल सा ये याद रखना कि जिस अक्ष के साथ कोण उसके साथ हमेशा cos थीटा, और जिस अक्ष के साथ कोई कोण नहीं बन रहा है उसके साथ हमेशा कौन जाएगा आप लोगों के पास, sin थीटा जाएगा। एक क्वेश्चन अपन और करते हैं इससे रिलेटेड, एक एग्जांपल के थ्रू अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, देखना आप लोग। देखना आप लोग, अच्छा सही लेते हैं एग्जांपल अपन, तो ये सब कुछ समझ में आ जाए। ये x अक्ष होगी, तो ये माइनस, ये y, तो ये माइनस y, और यहां पे कोई एक सदिश बन, मान लीजिए कोई सदिश ऐसे जा रहा है r वेक्टर, ठीक है ना। इस तरीके से जाता है, और यहां पे ये एंगल बन रहा है मान लीजिए बीटा। अब आप खुद देखना, बहुत ध्यान से देखना। अब इस सदिश का परिमाण एक तो इधर की तरफ आएगा और एक इधर की तरफ आएगा। अब ये x है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे परिमाण कितना है rx, तो यहाँ पे परिमाण कितना है आप लोगों के पास r। पहले ये खत्म करते हैं, ठीक। ये एंगल बन गया 90 डिग्री, ये एंगल बन गया 90 डिग्री। अब आप देखना, जो बीटा बन रहा है, जो कोण बन रहा है, वो किस अक्ष के साथ बन रहा है, इस अक्ष के साथ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अब ये क्या बन गया, ये आधार बन गया। ये क्या बन गया आप लोगों के पास, आधार। तो ये अब जिसके साथ, अब देखो इस अक्ष के साथ कोई कोण नहीं बन रहा, तो ये किस में बदल जाएगा, लंब में बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा। तो ये बदल गया किसमें, लंब में। आधार के साथ हमेशा कौन आता है, cos थीटा। तो सिंपल सा क्या याद रखना है कि जिस अक्ष के साथ कोण बन रहा है, जिस अक्ष के साथ कोण बन रहा है उसके साथ हमेशा cos आएगा। तो ये कितना जाएगा आप लोगों के पास, r cos थीटा, सॉरी बीटा। और एक बार cos आ गया तो दूसरी तरफ क्या आना पड़ेगा, sin आना पड़ेगा, तो r sin बीटा। हो गया सारा काम। अब अपन इसको लिख के देखते हैं। ये तो अपन ने डायग्राम है। अब लिखोगे कैसे, पहले i कैप j कैप की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, प्रदर्शित करो। तो r इक्वल टू कितना जाएगा, rx परिमाण हो गया, साथ में ry परिमाण हो गया। अब आपको ध्यान से देखना, जो सदिश है ना वो इधर की तरफ परिमाण दे रहा है, मूल बिंदु से उल्टी तरफ। आपको पता है कि अगर ऐसा इधर की तरफ जाता हूं तो प्लस आई कैप होता है, तो जस्ट उल्टी तरफ जाऊंगा तो क्या होगा, माइनस का आई कैप। तो यहां पे क्या लिखूंगा, आर एक्स के साथ माइनस का आई कैप, प्लस ऊपर की तरफ जाता हूं तो प्लस जे कैप। जब नीचे की तरफ जाऊंगा तो क्या होगा, माइनस का जे कैप। तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास माइनस का जे कैप। तो आर वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, आर वेक्टर की वैल्यू की आपके पास माइनस का आर एक्स आई कैप माइनस का आर वाई जे कैप। आगे बस में आर एक्स की वैल्यू कितनी है, आर कॉस बीटा। तो आर वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का आर कॉस बीटा आई कैप माइनस का आर साइन बीटा जे कैप। ये देखो मैंने एक सदिश को आई कैप जे कैप के पदों में क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया। आगे बस में इसका परिमाण कैसे निकालोगे, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो, समीकरण इसको 3 दे दो, इसको 2 दे दो। समीकरण 2 का स्क्वायर करो, समीकरण 3 का स्क्वायर करो, दोनों को जोड़ दो। और जब आप जोड़ोगे तो आप खुद देख लो r इक्वल टू आएगा आपके पास रूट में आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। परिमाण आ गया, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो साथ में ऐसे भी लिख सकते हो। अब दिशा किससे निकालेंगे, tan से। एंगल कितना है, बीटा। तो tan बीटा कितना, लंब बटा आधा। तो ये रहा लंब और ये रहा आधा, तो कितना हो जाएगा, आर वाई अपॉन में आर एक्स। ये आपके पास दिशा है। आगे बात में आपको तो इस तरीके से करते हैं बेटा, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, ठीक है। देखो इसको एक बार जल्दी से